चैप्टर है, यहाँ से आपका 4 से 8 प्रश्न पूछता है। ठीक है, 4 से लेकर 8 प्रश्न पूछेगा। और अगर यहाँ से प्रश्न अगर ज्यादा बनता है तो ठीक है, क्योंकि समझने के बाद सब चीज आसान हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा हार्ड भी होता है और जो समझ आता है उसके लिए आसान भी होता है। तो चलिए देखते हैं, समझाने का प्रयास करते, समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन से समझेंगे। पहले इसका पूरा डिटेल जान लेते हैं, कैसे क्या होगा नहीं होगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस यहाँ पर हम लेते हैं, जिसे लेते हैं ही सेड टू मी, he said to me inverted comma I am a good boy, inverted comma बंद। चलिए अब इसमें हम देखना है कि किसको क्या क्या चीज कहते हैं। इसमें देखेंगे कि किसे हम क्या क्या चीज कहते हैं। जब तक ये पहचानने के लिए नहीं जानिएगा तो यह जान लीजिए कि आप इसको जो है नरेशन कर ही नहीं पाइएगा। हाँ, अगर नहीं भी पहचानने के लिए जानिएगा फिर भी आप नरेशन कर जाइएगा। लेकिन वो यदि आपसे कोई पूछ देगा कि इस बताओ कि नरेशन पढ़ लिए हो, लेकिन ये बताओ कि हम ही को इसमें क्या कहोगे, तो आपका जवाब यही आएगा कि ही को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ही को हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन उस वक्त आप गलत हो जाइएगा, उस वक्त आप गलत हो जाइएगा, नरेशन के अकॉर्डिंग आप गलत हो जाइएगा, क्योंकि उस वक्त हमसे सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। आपसे पूछेगा कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद जितना भी चीज लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी शब्द लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं। ये जो आपका कॉमा जो होता है, ये जो कॉमा होता है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं तो याद रखिएगा, ये कहते हैं इसको इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो इसमें ही को क्या कहेंगे, है ना, और मी क्या कहेंगे, सेड को क्या कहेंगे। तो इसमें से जितना भी सारी चीजों को पहले समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजों को क्या कहते हैं। तो ही जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपको रिपोर्टर स्पीकर होता है, रिपोर्टर स्पीकर होता है, रिपोर्टर स्पीकर, रिपोर्टर स्पीकर। सब चीज समझा देंगे, पहले समझना है। ठीक है, ये क्या है, तो आपका ये ही क्या होता है, तो आपका रिपोर्टर स्पीकर होता है। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका सेड होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, ये जो आपका सेड होता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये ध्यान में देना है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम ये पढ़ेंगे, ये आपका क्या होता है, मी क्या होता है। ये टू पर ध्यान मत दीजिए, मी पर ध्यान दीजिए। मी आपका क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। कहीं दिक्कत न तो में शब्द समझा दिए कि ही को क्या कहेंगे, तो रिपोर्टर स्पीकर कहेंगे। सेड को क्या कहेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। मी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कहीं दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझेंगे इसमें क्या क्या चीज को और क्या करते हैं। आप समझिएगा, ये जो यहाँ पे एम दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे एम दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इस वर्ब को क्या कहते हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं बताइए, इसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीकर, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीकर, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीकर, रिपोर्टेड स्पीकर, स्पीकर, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीकर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक गुड बॉय, क्या एक गुड बॉय को क्या कहते हैं, एक गुड बॉय को क्या कहते हैं, एक गुड बॉय को क्या कहते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए, कहीं दिक्कत यहां तक आपको समझने नहीं होनी चाहिए। और आई को हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे इसको कहते हैं वही पे हम उसको भी कहेंगे। चलिए, और कहीं इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इतना समझ आ गया? इतना हम कुछ तो ज्यादा चीज नहीं बताया, इतना सिर्फ बताया है कि ही को क्या कहेंगे तो रिपोर्टर स्पीकर कहेंगे, सेड को क्या कहेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, मी को क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एम को क्या कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीकर कहते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीकर। आई क्या हो जाएगा, आई आपका क्या हो जाएगा तो आई आपका रिपोर्टेड स्पीकर हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीकर हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीकर हो जाएगा। और एम क्या हो जाएगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीकर हो जाएगा। ए गुड बॉय क्या हो जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे हम और दूसरा चीज बताने जा रहे हैं, इस पर गौर फरमाइएगा। क्या फरमाना है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा, जब इन्वर्टेड कॉमा हम खोलते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमा हम खोलते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे, जब इन्वर्टेड कॉमा को खोलते हैं तो डेट का प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं या तो सेंटेंस के अनुसार, या तो सेंटेंस के अनुसार, या तो सेंटेंस के अनुसार। एकदम ध्यान देना है, हर किसी के साथ डेट ही लगेगा, हर किसी के साथ। जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा खुलेगा वैसे हर एक के साथ क्या लगेगा तो हर एक के साथ डेट ही लगेगा, हर एक के साथ डेट ही लगेगा। लेकिन सेंटेंस के अनुसार, अगर सेंटेंस दूसरा चीज दिया है तो डेट नहीं लगाएंगे, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पे डेट का प्रयोग, उस सेंटेंस के अनुसार जो है वहां पे दूसरा चीज का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हम कि अभी कुछ सवाल करेंगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे क्या क्या होता है। ये अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हटता है वैसे ही डेट का प्रयोग करते हैं, कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना दिक्कत है तो पूछ लो होगा, नहीं तो खत्म कहानी हो जाएगा। ये लास्ट पोजीशन है। ठीक है, ये आखिरी और अंतिम क्लास है। फिर यहां पे चलिएगा, आप समझेंगे। अब हम क्या समझेंगे कि समझने का योग बात यह है कि सेड आके रहने दीजिए, रुको, सेड विल से कभी कभी यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हम लोग जब एग्जाम देते थे तो वहां 8 प्रश्न आता था, लेकिन अब इसमें लगता है कि कटौती कर रहा है, अब 4 प्रश्न दे रहा है ना। अब 4 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डाल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बढ़ा देगा। अगर समझिएगा तब नहीं, बढ़ा देगा तो आप ही को फायदा होगा, है ना। घटा तो आपको थोड़ा होगा, फायदा तो आपको हो जाएगा। इसलिए समझिएगा तब नहीं, क्योंकि ये आपके क्लास 12 में भी काम देगा और इससे आगे भी पढ़िएगा तो वहां भी काम देगा। ठीक है, तो सेड विल सेज टू, अगला है आपका सेड टू। अब समझिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका जो है डायरेक्ट है। ये आपका सब चीज क्या है, डायरेक्ट है। क्या है आपका डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट है। अब हमको यहां क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है।
इनडायरेक्ट में। तो से को हम क्या लिखेंगे, से को से ही लिखेंगे, से को से ही लिखेंगे। शेष को क्या लिखेंगे, शेष को क्या लिखेंगे, शेष को ही शेष ही लिखेंगे। सेट को क्या लिखेंगे, सेट को सेट ही लिखेंगे, सेट को सेट ही लिखेंगे। विल से को क्या लिखेंगे, तो विल से को विल से ही लिखेंगे, विल से ही लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, विल से को विल से ही लिखेंगे। शेष टू को क्या लिखेंगे, तो टेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शेष टू को क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे। शेष टू को टेल लिखेंगे। शेष टू को क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे। क्यों टेल्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेष टू है तो टेल लिखे। यहाँ एस है, यहाँ क्या है, एस, लास्ट में क्या है, लास्ट में एस है, इसलिए टेल के साथ एस लगा दिए, टेल के साथ एस लगा दिए। कहीं दिक्कत, टेल के साथ एस लगा दिए। उसके बाद सेट टू, सेट टू को क्या लिखते हैं, टोल्ड। क्या लिखते हैं, टोल्ड। कहीं दिक्कत, क्या लगाते हैं, टोल्ड। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते, लीजिए इसको क्लिक कीजिए फोटो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अब समझना है, अब क्या समझना है समझिएगा। नोट करके इसको बहुत बेहतरीन से लिखिएगा, क्योंकि यही नोट आपको जो है काम देगा अगली सेंटेंस को बनाने के समय। SUBJECT सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नो चेंज, नो चेंज। चलिए समझिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसको यहां पे आने दीजिए, तो बस समझते हैं। अगला देखिएगा, आगे आपका है दिस, 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 दीज, दिस, दीज, टुडे, टुडे, दिस, दिस, दीज, टुडे, टुमारो, टुमारो, यस्टरडे, यस्टरडे। समझना, यस्टरडे, उसके बाद है नाउ, नाउ, उसके बाद है स्टील, नाउ, नाउ एगो, नाउ स्टील, स्टील एगो, स्टील के बाद एगो। समझिएगा, आप समझिए, ये आपका क्या है, ये सारा क्या आपका डायरेक्ट है ना, ये आपका क्या है, डायरेक्ट है। अब इसको हमको इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सबसे प्रश्न पूछता है, तो दिस को हम क्या बनाएंगे, दिस को किसमें बदलते हैं, तो दिस को हमसे याद रखना, दिस को डेट में बदलते हैं, दिस को डेट में, दीज को दोज में, दोज में, टुडे को डेट डे में, टुडे को डेट डे, टुडे को डेट डे, टुमारो को यस्टरडे, टुमारो को यस्टरडे या तो नेक्स्ट डे है ना, या तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या तो यस्टरडे, या तो यस्टरडे आप लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, WING, फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे।
ठीक है। अगला सॉरी अब यहाँ यस्टरडे यहाँ पे ना, देखिए यस्टरडे का क्या होता है, टुडे को क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे। टुडे को क्या लिखेंगे, टुडे को डेट डे लिखेंगे। दिस को क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे। दिस को क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे को क्या लिखते हैं, तो यस्टरडे को लिखते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर, या तो द डे बिफोर, द डे बिफोर। कहीं दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगला नाउ का क्या होता है, नाउ का क्या होता है, देन। नाउ का देन होता है। स्टिल का क्या होता है, स्टिल का क्या होता है, देन। स्टिल का भी क्या होता है, देन। नाउ का भी देन होता है और स्टिल का भी देन होता है। और एगो को क्या होता है बताइए, एगो का आप सुनेगा बिफोर, एगो का बिफोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हेयर, अगला आपका हेयर। उसके बाद हेयर के बाद आपका आता है, हेयर का बाद आपका है लास्ट डे, लास्ट डे या मंथ, लास्ट डे या मंथ। उसका आपका है ईयर या मतलब साल, ईयर या तो वीक है ना, ईयर या वीक। इसको कितना बदलेंगे, अगर देखिए उसमें महीना का नाम आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको महीना का नाम दिया रहेगा, तो उसको जो है किसमें बदलिएगा, तो सुनिएगा हेयर क्या होता है। पहले बताइए हेयर का क्या होता है, तो हेयर का आपका क्या होता है, हेयर का बताइए क्या होगा, हाँ हेयर का देयर। लास्ट डे या मंथ का क्या होता है बताइए, द प्रीवियस डे। तो इसका भी द प्रीवियस डे था, इसका भी क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। अगला इसका क्या होगा, ईयर या वीक का क्या होगा, देखिए बताइए, मंथ, ईयर, वीक इत्यादि। मंथ, ईयर, वीक इत्यादि सब बता रहे हैं। कहीं क्वेश्चन आया तो और ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। चलिए एक आएगा दो 3 क्या दिक्कत, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, कहीं दिक्कत। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, कहीं दिक्कत। और थर्ड पर्सन बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसा दिया है वैसा ही हमको उसमें लिख देंगे, उसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है। आप पूछेगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो चलिए हम बता भी देंगे, लेकिन बताने का योग तो नहीं चीज है, क्योंकि ये सब चीज तो पहले से पढ़ सकते हैं आप, सही बता देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी। आई बी क्या होता है, ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन क्या होता है, तो सेकंड पर्सन आपका जो क्या होता है, तो सेकंड पर्सन आपका होता है यू और यू होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, नेम और दे। क्या होता है, दे आपका क्या होता है, ये प्लूरल वाला होता है। क्या होता है, प्लूरल वाला होता है। कहीं दिक्कत।
थर्ड पर्सन के अंदर तो दे भी आता है ना, तो दे भी तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो जब दे भी आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है तो उसको भी तो हम इसमें लिखेंगे, लेकिन प्लूरल होता तो इसको भी नहीं। अगर सेंटेंस में आपको ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए, राम दिख जाए, है ना, तो उसको परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर नाम लिखा हुआ राम लिखा हुआ तो राम के राम ही लिख देंगे। हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा, सब समझ आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, है ना, सब समझाएंगे, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सब कीजिए, सब एक आपको मीठा होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, अभी तो सब बेसिक बता रहे हो, लिखिए इसको जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। मान लीजिए जैसे ये चीज तो फिक्स है कि जो है सूर्य पूरब में ही उगेगा, ये तो फिक्स होता है, ये तो फिक्स है कि सूर्य पूरब में ही उगेगा, पश्चिम तो नहीं उग जाएगा, ठीक है। जो बातें सत्य हो, जो बातें सत्य हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। कान में खोस लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कान में खोस लीजिएगा, दिमाग में बैठाइएगा कि जो बातें सत्य होता है, जो बात सत्य होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो कि तो हम रख देंगे, ठीक है। आपको ये पता होगा कि सारे ग्रह क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, ये फिक्स है। सूर्य जो है ग्रह का चक्कर नहीं लगाता है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना, फिक्स है। जो चीजें आपका सत्य है वो चीज वही लिख दीजिएगा, है ना, वो चीज में परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। ये फिक्स है कि इंद्रधनुष जो होता है बारिश होने के बाद ही उगता है, और वो कब उगता है, जब जो है धूप होता है तब उगता है, ये फिक्स है, तो उस चीज को लिख देंगे, है ना, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। आगे जैसे हमको समझा दीजिएगा, आपको समझा देंगे। जैसे इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, सर्वकालीन सत्य, जो कि सर्वकालीन मतलब होता है जो कि सदियों से चला आ रहा है, जो कि सत्य बात है, इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। सर्वकालीन मतलब युगों से चला आ रहा है ना, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, सर्वकालीन सत्य। सर्वकालीन सत्य, ठीक है, समझिएगा। इसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कि ही सेड टू मी, he said to me the sun rise in the east, सूरज जो होता है वो पूरब में उगता है, सूरज जो है वो पूरब में उगता है। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। हमारा हिंदी करने ना आता, हमें उसको समझ ना आता। अरे तो समझ आ रहा है यहाँ पे की लिखा है, सन लिखा है? जब यहाँ सन की चर्चा हो रहा है, इसका मतलब जो है यहाँ पे इश्क लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इश्क लिखा हुआ है। इतना पढ़ने आता है, बस इतना पढ़ लीजिएगा, कम रहेगा, ठीक है। एक चीज बात देखिएगा
कहाँ देखना है, इस साइड नहीं, इस साइड वाले चीजों को हम नहीं देखेंगे। जब भी हम देखते हैं, जब भी किसी चीज में परिवर्तन करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले चीजों में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। बाहर वाले में सिर्फ किसका परिवर्तन करेंगे, तो इसका परिवर्तन करेंगे, इसका परिवर्तन करेंगे। ये जो शेड आपका होता है, शेड वगैरह जो होता है, ये जो आपका होता है, ये जो वर्ब होता है ना, ये जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, इसमें हम परिवर्तन सिर्फ करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में सिर्फ एक ही चीज में परिवर्तन करते हैं, वो भी रिपोर्टेड वर्ब में, और किसी में परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जितने चीजों में परिवर्तन करते हैं वह इन्वर्टेड कॉमा के बंद वाले चीजों में करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बंद वाले चीजों में करते हैं। है दिक्कत? चलिए हम पहले ही बता दिए हैं कि जब कोई बातें सत्य हो, जब कोई बातें सत्य हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अपना नोट्स में लिख लीजिएगा, है ना, अपना नोट्स में लिख लीजिएगा, घर में जाके समझ आ जाएगा। तो लिखिए ही सेड, ये कैसे बनेगा, बनाइए इसको, ही सेड, ही सेड, बताइए ही सेड टू, अब हट जाएगा। अब जब प्रश्न यहाँ बनने लगा, जब डायरेक्ट स्पीच, जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनता है तो वहां पर से अब टू हट जाता है। टू क्या होता है, टू यहाँ पे रिमूव हो जाता है, वहां से हट जाता है। तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, हम बताया ना कि इन्वर्टेड कॉमा जैसे हटता है, डेट का प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं, जब तक तब तक करेंगे डेट का प्रयोग हम तब तक करते हैं जब तक सेंटेंस कुछ ना बोले। अगर सेंटेंस कुछ बोल देगा, बोल देने मतलब क्या है, अगर कह देगा कि अब मेरे साथ तुम जो है डेट का प्रयोग ना करो, तब हम ना करेंगे, तब हम नहीं करेंगे। और जब तक वो कुछ नहीं बोलता है तब तक हम करते रहेंगे, तब तक हम करते रहेंगे। तो बोलिएगा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डेट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, जो लिखा हुआ है वही चीज हुआ लिख डालो, क्योंकि सत्य चीज है, सत्य चीज को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है ना, जो सत्य है उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। देखिए द सन राइज इन द ईस्ट, कई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत साल इस सब प्रश्न पूछा गया है ना, ये सब ध्यान देना है। इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न आता है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आपका क्वेश्चन बन भी जाएगा, और आप भी नहीं, बहुत लड़का वहां पर भाग्यशाली निकलेगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कोई झंझटे नहीं आता है, कोई झंझट ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे समझ में। अब हम चलते हैं आगे, जैसे आपका कोई ऐतिहासिक चीज हो, है ना, हिस्टोरिकल प्लेस फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। दूसरा आपका आता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिसे कहते हैं ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य जिसे कहने मतलब यह है कि अकबर क्या, मान लीजिए कि अकबर बहुत ही प्रतापी शासक था, तो भाई तो सब बातें प्रतापी था, सब जानता है। अशोक प्रतापी शासक था, अशोक क्या था, प्रतापी शासक था, ये सब लोग जानता है ना, सब लोग। महाराणा प्रताप बहुत प्रतापी आदमी थे, बहुत प्रतापी शासक भी थे, है ना, तो ये तो हर कोई जानता है, इसको हर कोई पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है ऐतिहासिक चीजों में चला रहा है। ऐतिहासिक चीज मतलब क्या है, जो कि इतिहास से जुड़ा हो, जैसे बाबर हो, अकबर हो, है ना, और आपका राजा वगैरह हो, जिससे जुड़ा हो, जो कि ये कहा जाए कि ये फलाना राजा ऐसा था वैसा था, है ना, क्योंकि ये प्रतापी शासक था तो ये इतना किला जीता था, क्योंकि जो सत्य बात हो, जो कि एकदम रिलेटेड, जो कि ऐतिहासिक चीजों से रिलेटेड हो, और वो बातें क्या हो, तो वो बातें सत्य होगी, ना कि झूठ फूस की बातें नहीं, सत्य हो। जिससे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते, है ना। इस सब सेंटेंस में क्या करते हैं, नो परिवर्तन, नो चेंज, कोई चीज में चेंज नहीं करेंगे। अगला
इसका एक प्रश्न लेते हैं, जैसे इसका एक प्रश्न लेंगे, ही सेड टू मी, he said to me Akbar was a great ruler. Akbar was a great rulers. ठीक है, तो कारण मतलब यह है कि अकबर जो था, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहा कि अकबर एक महान शासक था, अकबर एक महान शासक था। ये हर कोई जानता है कि अकबर जो था वो एक महान शासक था ही, है ना। तो ये बात सत्य है, तो ये बात सत्य किससे, तो ऐतिहासिक चीजों से। तो इसके कारण ये समझ जाइएगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस एक चीज में परिवर्तन होगा, इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टेट का प्रयोग हो जाएगा, खत्म काम। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसको कौन सा नरेशन कहते हैं, ऊपर वाले को डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन। ये ऊपर वाला सब होता है डायरेक्ट नरेशन। जो भी सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिख जाए उसको बोल देंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन होता है। क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन होता है। और नहीं समझ आता इतना समझिए, समझिएगा, जो भी आपको सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखे, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ दिख जाए, सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा देखिए इसमें लगा है कि नहीं लगा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये कौन सा नरेशन है। तो ये आपका नरेशन डायरेक्ट नरेशन होता है। और जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होता है, जिसमें परिवर्तन हुआ रहता है, जिसमें परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ नहीं दिखेगा, हाँ एक चीज दिख गया, यहाँ पे डेट परिवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। जिस सेंटेंस में परिवर्तन हो जाए, जिस सेंटेंस में परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन ना हो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आसानी थोड़ा विश्वास करेंगे, समझ आ गया होगा। ही सेड, इसको बताइए तो, ही सेड मी टू तो हट जाएगा ना, मी डैट अकबर was a great rulers। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगला है चलिए अगला है कोई कहावतें हो, कोई भी कहावत हो तो उस कहावतों को भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप बहुत चीज में देखिए हमें लिखा रहता है, क्या लिखा होता है, बहुत चीज में आप देखिए, जैसे वर्क इज वर्कशीप। चलिए समझते हैं कहावतें, कोई भी कहावतें, जैसे कहा है कर्म ही पूजा है, ये क्या है, कहावतें हैं। तो इन सभी चीजों में क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे लिखा बहुत सारा जगह लिखा होता है कर्म ही पूजा है, कि आपका काम ही क्या है, आप जो कर्म करते हैं वही क्या है, तो पूजा है। ठीक है, तो कहावतें मतलब प्रोवर्ब मतलब कहावतें। अगर कोई कहावतें हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेड वर्क इज वर्कशीप। आपके कर्म ही क्या है, तो आपके कर्म ही क्या होता है, तो आपके कर्म ही पूजा होता है। तो वर्क इज वर्कशीप। पहले बताइए ये सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन कौन सा है, डायरेक्ट नरेशन। कैसे पहचाने, क्योंकि
इन्वर्टेड कोमा के अंदर 7 चीज लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। अब इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, तो इनडायरेक्ट इसमें अगर परिवर्तन कर देंगे, इसमें अगर परिवर्तन करेंगे तो ये इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। ये कौन सा नरेशन बनेगा, इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कहावतें हैं और कहावतें चीज में जो है कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ही सेड का सेड हो जाएगा, ही सेड, he said that work is कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जैसे एक साइंटिफिक, अगला हम देखेंगे जैसे कोई साइंटिफिक रीजन होता है, सबको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही खोलता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, ये सब तो फिक्स होता है ना। ये कौन बताया, साइंटिस्ट बताया है ना, साइंटिस्ट वगैरह बताया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होगा, तो आप हाँ आपका जो है भाप जो है खोलने लगता है, पानी क्या होता है, खोलने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी क्या होता है, तो बर्फ बन जाता है ना। ये तो साइंटिफिक रीजन है ना। जिससे हमारा जो है आपका शरीर का जो तापमान होता है वो क्या चीजों में नापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है, इनकी आपका सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं। आपके जो है आपके शरीर का तापमान किस में नापा जाता है, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में। तो आपका शरीर खोलने लगेगा, 98 100 आपका हो जाता है, डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मान लीजिए कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है, 100 डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है, तो आपका शरीर को खोलने लगेगा। फ़ारेनहाइट में क्या नापते हैं, किसमें, फ़ारेनहाइट में। और आपका समान तापमान कितना होना चाहिए, आपका शरीर का समान तापमान कितना होना चाहिए, 98 या 96 है ना, 98 है ना, ठीक है। ये सब तो फिक्स होता है, तो इन सभी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनर में ऐसा प्रश्न बहुत